तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे जहाँ पे मेरा ग्राफ आ रहा है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हम इस तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से देखिए नीडल को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल को डालते हुए एकदम एक सेंटर बनाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस तरह से देखिए फिर से हमें इसी तरह से यहाँ आना। तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से एक बार हमें इस तरह से काउंट करना। मेरा ये थ्रेड यहाँ अप है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये थ्रेड मेरा यहाँ पे अप होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए ग्राफ के पास डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक बार फिर से हमें काउंट करना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये थ्रेड देखिए इस तरह से हमें बस इस थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये थ्रेड डाउन है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी कि फिर से हमें इसी तरह से इन दोनों के बीच में नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है और थ्रेड को हमें नीडल के आगे रखना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से सेंटर एक बनाएंगे और नीडल को हमें ग्राफ के पास निकाल लेना और मेरा थ्रेड है वो नीडल के आगे होगा। अब हमें यहाँ से आ जाना, तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और यहाँ भी इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेना है। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना। इस पॉइंट में हमें देखिए सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को निकालना है। अब क्या है ना, मेरा यहाँ पे ये थ्रेड अप है, तो हमें यहाँ से और यहाँ से भी एक बार काउंट करेंगे तो देखिए ये थ्रेड मेरा यहाँ अप है, यहाँ डाउन होगा। ये थ्रेड यहाँ पे मेरा डाउन है, अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, यानी कि हमें इसके नीचे से इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे इसके ऊपर से फिर हम यहाँ आएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है इस तरह से और आपके पास निकाल लेना। थ्रेड को हमें इस तरह से आगे रखना है। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे इस तरह से दोनों के बीच में सेंटर बनाते हुए हमें नीडल को यहाँ डालना है और यहाँ पे इस तरह से इस वाले थ्रेड के नीचे से। अब इस वाले पॉइंट में हमें क्या करना है, तो एकदम ग्राफ के पास डालेंगे और इस तरह से जहाँ पे मेरा पहले से थ्रेड है वहाँ पे नीडल को निकाल लेना। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए ग्राफ के पास डालना है और इस तरह से सेंटर के पास नीडल को निकाल लेना, पहले वाले थ्रेड के यहाँ पे नीचे से फिर ऊपर से। सेम इसी पॉइंट पे हमें नीडल को डालना है और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ से आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब यहाँ पे इस तरह से एकदम ग्राफ पे नीडल को डालेंगे और ये जो पहले से थ्रेड है यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ, तो बस इसी तरह से हमें पूरा ये जो मेरा ग्राफ है इसे हमें इसी तरह से बना लेना है। और यहाँ पे थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से और यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकालना। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो इस वाले पॉइंट में हम एकदम इस थ्रेड के पास डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ, तो देखिए इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से
तो जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ बनाया, तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, इस तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना और ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए हमें यहाँ पे नॉट लगा लेना। अब यहाँ इसका फिल करेंगे, तो जब भी इसको फिल करेंगे तो हम यहाँ पे दूसरे कलर का मैं थ्रेड ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे सेम कलर से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको फिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर पे नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से यहाँ देखिए इस तरह से ये जो मेरा थ्रेड है इसे ना उठाते हमें इस साइड से आना, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से आएंगे। देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल सा बनाते हुए हमें इसको फिलिंग करना है। तो बस हर जो ये मैंने हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ा था, बस इसके बीच से नीडल को निकालना है। ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर ये पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए फिर से हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से यहाँ पे इस तरह से। तो बस हमें थर्ड वाले स्टेप में यही करना है, सेम ही सर्कल सा बनाना है। फिर यहाँ से पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर ये क्रॉस में आना है और फिर यहाँ से इस तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाना है, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, तो देखिए यहाँ से इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये जो तीसरा स्टेप है इसके चारों तरफ हमें कर लेना। क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इस तरह से पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे, फिर से हमें इसी तरह से पॉइंट के बीच से निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे। तो देखिए अब हम जब इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे ये तीन, देखिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट बने हुए, तो हमें एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। फिर इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें यहाँ आना है और फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो ये पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। तो बस एक एक करके हमें इसी तरह से हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना और यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे, देखिए इस तरह से क्रॉस में। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 थ्रेड है, तो बस हमें ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस तरह से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। फिर यहाँ से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, क्रॉस के बीच से निकालेंगे, ये जो मेरा पॉइंट था। तो बस यहाँ पे फिर से 4 थ्रेड हो। जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको पहला और तीसरा थ्रेड नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो फिर यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो आपको ये पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। क्रॉस के पास आएंगे, क्रॉस वाला थ्रेड उठाएंगे, इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से ये जो पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें करते जाना। जब भी 4 थ्रेड हो तो आपको बस इस डायमंड का पहला और तीसरा, फिर से हम यहाँ आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे,
पॉइंट के बीच से नीडल को इस तरह से देखिए, बस हमें पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। और फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर से हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गया। तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से डाउन अप डाउन, फिर हम यहाँ क्रॉस के पास आएंगे, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और फिर से यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठाना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया और मैं ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। तो आप इस डिज़ाइन को बूटे के रूप में बना सकते हैं और इसके बीच में आप इस तरह से यहाँ पे जो ये है यहाँ पे आप मिरर भी लगा सकते हो और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।